नमस्कार, मैं उंजिला फातिमा सिटी न्यूज़ काशीपुर से। सिटी न्यूज़ काशीपुर का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि वह जनता को ऐसे मुद्दे, ऐसी जानकारी से रूबरू कराए जो उनके लिए लाभदायक हो और ज़रूरी हो। इलेक्शन का वक्त था, हम थोड़ा सा व्यस्त थे, लेकिन वापस से हम अपने काम में जुट गए हैं और आपको हर उस मुद्दे, हर उस जानकारी से रूबरू कराएंगे जो आपके लिए ज़रूरी हो, महत्वपूर्ण हो। तो आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि आजकल के बच्चों में, नवजात बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी नज़र आ रही है। काफ़ी माँ बाप जो है इस चीज़ से परेशान है। दरअसल जब एक महिला माँ बनने वाली होती है तो उसको लगता है कि मेरे घर में जल्द से जल्द किलकारियाँ गूंजेंगी, मेरा बच्चा मेरे घर में खेलेगा। लेकिन ऐसे में जब उस बच्चे में कोई परेशानी, कोई बीमारी सामने आ जाती है तो माँ बाप और उनके घर वाले एकदम से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो ऐसी ही एक बीमारी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ सांस की नली और खाने की नली में जो परेशानी नवजात बच्चों में होती है। दरअसल ये परेशानी प्रेगनेंसी के दौरान ही घर कर जाती है और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें या तो सांस की और खाने की नली जुड़ी हुई होती है, या तो खाने की नली में बीच में गैप होता है, या फिर दोनों ही साथ में होते हैं। तो ऐसे ही इस बीमारी के लिए हम जानकारी लेने के लिए बाल रोग विशेषज्ञ से मुलाकात करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। दरअसल हमारा काशीपुर भी ना अब मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, डिटेल में देंगे कि किस तरह से आप इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बाल रोग विशेषज्ञ के पास। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि मेरी सहयोगी उंजिला फातिमा ने आपको जानकारी दी कि एक बीमारी, एक गंभीर बीमारी ये है जो नवजात शिशुओं में आजकल हो रही है। इस बीमारी का पता लगने के बाद किसी भी माता पिता, उनके परिजनों के जहन में एक ही बात आती है कि किसी तरह हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए। उसको लेकर हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आ पाते कि उसका इलाज कहाँ कराएं, कैसे कराएं। दरअसल काशीपुर में यूँ तो बहुत अच्छे बाल रोग विशेषज्ञ हैं। इन्हीं में से एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं KVR हॉस्पिटल के डॉक्टर कुशाल अग्रवाल। आज उनसे समय लेकर इस बीमारी के विषय में जानेंगे, क्योंकि जैसा कि हमें पता लगा है कि इस बीमारी से संबंधित उन्होंने इलाज किए हैं, तो प्रयास करेंगे उनसे बातचीत करने का। चलते हैं KVR हॉस्पिटल। तो अब हम आ पहुंचे हैं KVR हॉस्पिटल, जहां पर हम बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुशाल अग्रवाल से बातचीत करेंगे, उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और इस गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी लेंगे। यूँ तो हमें 1 घंटे पहले ही आना था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है तो ट्रैफिक रहता है, तो लेट हो गए हैं। लेकिन डॉक्टर कुशाल अग्रवाल के पास समय है या नहीं है, इसके बारे में उनके पास जाकर ही पता चलेगा और उनसे समय लेकर अपने दर्शकों को इसके जो ये बीमारी है, जो मेरी सहयोगी उंजिला फातिमा ने आपको समझाया, उसके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को लगातार शेयर करते रहिएगा, कमेंट करिएगा। क्या पता है इस वीडियो का जो फायदा है आपके किसी परिचित को मिल जाए, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए हाँ प्लीज। सर, आपसे फोन पर बात हुई थी, हम लोग सिटी न्यूज़ काशीपुर से हैं, तो आपका कीमती समय से 5 मिनट ले सकते हैं? नहीं प्लीज सर, सी थैंक यू वेरी मच सर। बेटे को कोई सकते हैं प्लीज सर, दरअसल एक डिफॉर्मिटी के बारे में मुझे आपसे जानकारी लेनी थी, अपने दर्शकों को देनी थी, जिसमें क्या होता है कि सांस की नली और खाने की नली वाली जो डिफॉर्मिटी होती है तो वो जुड़ जाती है, या फिर खाने की नली में गैप होता है। और हमारी जानकारी में आया था कि आपने उसके कई सफल ऑपरेशंस भी किए हैं हाल ही में, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ब्रीफ कीजिए। अरे नमस्ते, मैं डॉक्टर कुशाल अग्रवाल KVR हॉस्पिटल से। जो आप विकृति की बात कर रही हैं वो एक्चुअली में हमारे सांस की नली और खाने की नली के बीच की दिक्कतों की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है कि आप बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय ना वो सही से सांस ले पाता है, ना वो सही से खाना कुछ अंदर ले पाता है। जैसे कि आप जानती हैं कि जीवन यापन के लिए या जीवित रहने के लिए आपको सांस और खाना दोनों की आवश्यकता होती है। तो अगर इन दोनों में जुड़ाव आ जाता है तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है आपकी।
तो ये जो विकृति होती है जो हमारे बच्चों में थी वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाली थी, जिसमें क्या हुआ था कि सांस की नली और खाने की नली आपस में जुड़ गई थी, और जो खाने की नली थी वो ऊपर से बनी भी नहीं थी जी। तो इसमें हमें बच्चे के लिए जीवन और जीवित रखने के लिए इमरजेंसी सर्जरीज के लिए हमें एकदम सारे अपने उपलब्ध वो सब करने पड़े थे। तो इसके लिए जो सर्जन, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया, NICU, इन सब के बीच का जो संयोग है वो होना बहुत जरूरी है। सर इसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, कैसे पता चलता है कि हमारे बच्चे में ये परेशानी है? सबसे पहले तो बच्चा जैसे ही पैदा होगा वो सांस नहीं ले पाएगा जी। बिल्कुल ही नीला हो रखा होगा, सांस खींच खींच के ले रहा होगा, मुंह से झाग ही झाग आ रहे होंगे। आप अगर गलती से दूध पिलाने की कोशिश भी करेंगे तो बच्चा वो दूध अंदर नहीं ले पाएगा, उल्टी कर देगा। सर ये जो आपने ऑपरेशंस किए हैं इसमें जो सिचुएशन थी, तो ये ऑपरेशंस कितने दिनों के अंदर अंदर करना जरूरी होता है? जैसे कहते हैं कि चंद सेकंड की सांस जी की बातें करते हैं, तो हम यहाँ पे बस कुछ आवर्स की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जितने आवर्स हम बढ़ाते चले जाएंगे उतने ही बच्चे का सर्वाइवल के चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो यही एक्चुअली में हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है कि अगर हमने टाइम पे सर्जरी नहीं करी या जल्दी हमने चीजों को नहीं पकड़ा तो बच्चे की कंडीशन डिटेरियोरेट होती चली जाती है एंड सर्जरी करने का भी कोई फायदा फिर नहीं मिल पाता है। सर जब भी ऐसी किसी डिफॉर्मिटी या बीमारी के बारे में लोगों के ज्ञान में आता है तो लोग जाते हैं दिल्ली या फिर किसी अन्य बड़े शहर में। तो ऐसे में जब हमारा जानकारी में आया कि काशीपुर के KVR हॉस्पिटल में आपने ऐसी कई सर्जरीज की हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि लोग यहाँ पर आकर इलाज करा सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली यही मेन हमारा फोकस रहेगा कि ये जो सर्जरी है ये हमारे लिए समय बाधित सर्जरी है जी। मतलब अगर समय पे सर्जरी नहीं हुई तो कहीं पे भी सर्जरी करवा लो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो पहली चीज तो है कि अगर हम इसको दिल्ली या कहीं किसी भी बड़े शहर के लिए लेके जाते हैं तो उसमें हमारा समय व्यर्थ होता है जी। ऐसा भी नहीं होता कि ज्यादातर काशीपुर को छोड़िए, मुरादाबाद छोड़िए, दिल्ली के भी हर एक सेंटर पे सर्जरी मुमकिन नहीं है। ये भी वहाँ के बहुत ही चुनिंदा बड़े अस्पतालों में सर्जरी उपलब्ध है। आप जब तक वहाँ तक दिल्ली का सफर तय करेंगे और वहाँ पे सर्जरी तक जाएंगे तब तक काफी समय निकल चुका होगा। अभी हम खर्चे और उसके साथ हुई दिक्कतों की बात ही नहीं कर रहे हैं जी। अब आती है दूसरी चीज, जब यहाँ पे हम लोग सर्जरी करवा रहे हैं तो दूसरी चीज आती है कि वो बड़ा शहर है, क्या बेहतर सर्जरी होती है वहाँ पे? कुछ नहीं है ऐसा। दिल्ली का सक्सेस रेट ऑफ ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला इज लेस देन 10%। हमारे यहाँ जो सर्जरी हुई है, द फर्स्ट सर्जरी वी आर डिस्चार्जिंग द बेबी, वी हैव अ 100% सक्सेस रेट। तो जब हमें सक्सेस रेट पूरा मिल रहा है जी। समय के अंदर अंदर हम सर्जरी करवा दे रहे हैं एंड ये मान के चलिए 1/6 ऑफ अ कॉस्ट ऑफ हमारे बड़े शहर उसमें हम करवा सकते हैं। तो हम लोग कोई भी जना सर्जरी अपने घर में ही करवाना चाहता है, ना कि पराये क्षेत्र में जाके। एंड वहां पे भी दिल्ली में इतना पुअर सक्सेस रेट होता है कि इतना बड़ा शहर है, इतना पुअर सक्सेस रेट क्यों? क्योंकि वो जाते जाते कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है कि वो, जैसे मैंने कहा, सर्जरी करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है जी। टाइम बाउंड सर्जरी है तो इसलिए जल्द से जल्द कराना जरूरी होता है। बिल्कुल। तो सर आप इसके लिए जितनी भी आधुनिक मशीन्स या टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है तो क्या वो सब KVR में अवेलेबल है? थैंक यू फॉर आस्किंग। इसमें इस सर्जरी में एक्चुअली में 3 डिपार्टमेंट्स को एक साथ काम करना होता है। जैसे मैं अकेला काम सारे नहीं कर सकता, एक अकेला चना भाड़ में फोड़ सकता, उसी तरीके से मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, एक सर्जन अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें इसमें पीडियाट्रिक सर्जन, ट्रेन्ड पीडियाट्रिक सर्जन, एक ट्रेन्ड न्यूनेटल एनेस्थेटिस्ट जो 2-4 दिन के बच्चे को बेहोशी की दवाई में रख के बच्चे को स्टेबल रख लें, एंड उसके बाद एक अत्याधुनिक NICU जिसमें सारे प्रकार के वेंटिलेटर हों, 24 आवर सर्विस स्टाफ की हो, एंड इन हाउस एको, दिल की जांच, दिमाग की जांच सारी हो सके ताकि बच्चे को पोस्ट ऑपरेटिव भी दिक्कत से बाहर निकाला जा सके। ये 3 चीजों का समावेश सिर्फ KVR में उपलब्ध है इस समय जी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी लेकर। अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियो या फिर PDF हमें मिल जाएगी तो हम अपने दर्शकों को और अच्छे से समझा पाएंगे इस बीमारी के बारे में और इसके इलाज के बारे में। वैसे आपने जो सवाल पूछे हैं आपके दर्शक सारी चीजें समझ गए होंगे, पर इसके बावजूद भी जो एक वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सर आपने इतनी
इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। और एक बात और सर, हम लेट हो गए थे, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी सर। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक ऑल थ्री ऑफ यू। आप लोगों ने पहली चीज तो इतनी मुश्किल चीज समझी, इतनी टेक्निकल चीज जो मेजॉरिटी लोग नहीं समझ पाते हैं, साइंटिफिक एंड मेडिकल से रिलेटेड। एंड थैंक यू टू सिटी न्यूज एंड टू मिस्टर विकास टू टेक सो मच ऑफ इंटरेस्ट एंड मेक श्योर कि हम लोग इस चीज को इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आप सभी ने, हमने आपको नवजात शिशुओं में होने वाली इस गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी दी और उसके उपचार के बारे में आज हमने आपको डॉक्टर कुशाल अग्रवाल से मिलवाया, जिन्होंने इसके उपचार के बारे में बताया आप सभी को। एक्चुअली हम ना थोड़ा सा घबरा रहे थे जाते हुए, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, बट डॉक्टर साहब का इतना अच्छा व्यवहार और केवीआर का इतना सपोर्ट हमें मिला कि हम वो जानकारी आप तक पहुंचा पाए। इसीलिए धन्यवाद देना चाहते हैं केवीआर हॉस्पिटल का और डॉक्टर कुशाल अग्रवाल का, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। और साथ ही हम समाज के हित के लिए, समाज के हित के कार्य के लिए हर उस जानकारी को आप सभी के सामने लेके आते रहेंगे। और उसके लिए हमें अपने दर्शकों से एक बात कहनी है कि हमारी जो वीडियोस आते हैं उनको लगातार शेयर करते रहिए और कमेंट लाइक करते रहिए, उससे हमें प्रेरणा मिलती है और आगे जो कोई समाज के लिए जो जानकारी हमें देना महत्वपूर्ण लगता है वो हम दे पाते हैं, उसके लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी ही किसी अन्य जानकारी को लेकर दोबारा आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।